हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि मैंने ये पोस्ट डाला है तो हमको कौन सा पोस्ट मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड इसमें चर्चा होगी, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस ये है कि आपको वहाँ पे जब आपने फॉर्म एसएससी का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो उस टाइम आपको वहाँ पे पूछा गया होगा कि आप किस किस फोर्स को पहले नंबर पे चूज़ कर रहे हो। तो जैसे सबका एक कोड रहता है कि ABCDEFGH तक रहता है, कोड रहता है। तो ए के बगल में लिखा हुआ रहेगा BSF, बी के बगल में CISF, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आपको ये चार्ट देखना है तो ये चार्ट आपको जो फिज़िकल और मेडिकल का जो आपका मेरिट लगा था, मतलब जो लिस्ट निकला था, उस PDF में देखिएगा सबसे ऊपर में ही लिखा होगा। ठीक है, कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। अभी वो PDF आपको ssc.nic में भी मिल जाएगा। उस वेबसाइट में जाके आप चेक कर लें तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक साइड आपका पूरा ए से लेके एच तक रहेगा और एक साइड में फोर्स का नाम रहेगा BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP, असम राइफल और SSF। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। और अब चलिए हम बात करते हैं कि सर ये पोस्ट प्रेफरेंस मतलब किस तरह से अलॉट किया जाता है। अगर मैंने फर्स्ट में ए डाला है और उसके बाद बी डाला है, सी डाला है, उसके बाद डी डाला, तो किस प्रकार से अलॉट होता है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उस टाइम आपने पहले डाला ए, फिर डाला बी, फिर डाला सी, फिर डाला डी। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ए का मतलब अगर होता है, मान लीजिए कि BSF, बी का मतलब CISF और सी का मतलब CRPF, ये अगर हो रहा है तो सॉरी, तो इसमें क्या होगा कि आपका, अगर मान लीजिए आपने 50 नंबर लेके आए, 50 नंबर में फाइनल मेरिट बनती है, मान लो एक एग्जांपल है। तो अगर आपका 50 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, 50 नंबर कटअप गया है CISF का और आपने फर्स्ट में CISF डाला है, तो आपको CISF 100% मिलेगी। ठीक है, और आपने फर्स्ट आपका 50 नंबर कटअप गया है और आपका नंबर आया है 49 मान लीजिए, तो आप CISF, और CISF का गया 50 नंबर, तो आप CISF के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका सेकंड में जो आप रजिस्ट्रेशन करने के समय जो आपने डाला था, तो सेकंड में जो आपने CISF के बाद जो चूज़ किया है, जैसे CISF के बाद आपने चूज़ किया है BSF, तो आपका सेकंड वाला के साथ मैच किया जाएगा कि BSF का कटअप कितना गया। तो BSF का कटअप अगर 48 गया है और आपका नंबर आ रहा है 49, तो आपका वहाँ पे BSF में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दूसरा में नहीं हुआ तो फिर आपका तीसरा में चेक किया जाएगा, तीसरा में नहीं हुआ तो फिर चौथा में चेक किया जाएगा, चौथा में नहीं हुआ तो फिर पाँचवा में, फिर पाँचवा में नहीं हुआ तो छठा में। मतलब लास्ट जो, जैसे मान लीजिए सबसे आपका आपका उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ऐसे कटअप जाता है BSF और CRPF का, मतलब कम किया जाता है, मतलब वही अंतराल 1 से 2 नंबर का ही रहता है। तो अगर मान लीजिए कि BSF का अगर सबसे कम कटअप गया, तो अगर आप BSF को पहले भर दिए हो, मान लो आपने फर्स्ट चॉइस में BSF रखा है, तो आपको आपका कितना भी नंबर ज़्यादा आ जाए आपको मिलेगा BSF ही। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं तो ये भूल गया हूँ कि मैं फर्स्ट में क्या डाला हूँ, सेकंड में क्या डाला हूँ, थर्ड में क्या डाला हूँ। तो आपके पास एसएससी का जब आपने ये फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया था फर्स्ट में, तो आपके पास एक स्लिप होगा, उसमें देखिएगा आपने पक्का भरा होगा। अगर आप नहीं भरे होंगे तो साइबर वाला भर दिया होगा, तो उसमें आपका लिखा होगा पोस्ट प्रेफरेंस, जिसमें आपको ABCD इस तरह करके लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो आप देख लीजिए और आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने फर्स्ट में क्या डाला है, सेकंड में क्या डाला है, थर्ड में क्या डाला है, और अभी आपका नंबर कितना बना है, वो मेरिट कितना हाई जा सकता है। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं इस फोर्स में जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, CRPF है, BSF है, CISF है। तो सबका क्या होता है कि एक बार जब जिनका थोड़ा ज़्यादा नंबर है तो उनका माइंड में ये चलता है कि इतना सारा फोर्स में हम किस फोर्स में जा रहे हैं, ये जानना थोड़ा सा उत्सुक का बात रहता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें हो सकता है, चांस बन सकता है। तो इससे आपका काफ़ी मतलब मददगार मिलेगा। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट ये भी कमेंट किए थे, सर हमको ये पता नहीं कि हम फर्स्ट में क्या डालें, सेकंड में। तो आप वो रजिस्ट्रेशन, बहुत गर्मी है यार, तो आप वो रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप देख सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि आप फर्स्ट में क्या डाले हो, सेकंड में क्या डाले हो, थर्ड में क्या डाले हो। और काफ़ी लड़के कमेंट करते हैं, सर जैसे आप फोर्स में हो, दाढ़ी वगैरह रखते हो, तो इसका क्या बात है। तो देखिए, दाढ़ी डिपार्टमेंट क्या होता है, कभी कभी आपका लोकेशन ड्यूटी ऐसा होता है, जैसे अभी फ़िलहाल हम जंगल एरिया में ड्यूटी करते हैं, तो थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट के अनुसार आपका हो जाता है। वो आप जब आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कोई उसमें दिक्कत नहीं है।
और बाकी पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्त, तब फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।